मिडल ईस्ट से बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मिडल ईस्ट के दो बड़े मुमालिक बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात ने इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका को दबाने का प्लान बनाया है। आज इजराइल के अंदर एक डिफेंस मीटिंग हुई। इजराइल के आर्मी चीफ ने यह कहा है कि उसके पास एक फ्रेश प्लान है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का। अगर अमेरिका हमारी बातें नहीं मानता तो हम अमेरिका के सदर जो बाइडेन के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हमें इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के बमों को तबाह करने की कोशिश करनी है और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान का मामला जो बाइडेन के लिए दर्दे सर बन गया है। दर्दे सर या इससे भी बढ़कर गले का फंदा बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के अंदर अपनी लॉबी मुतहर्रक कर दी है। ये लॉबी न सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडेन को बर्बाद करेगी बल्कि अमेरिका का इमेज भी तबाह बर्बाद करके रख देगी। मामलात हैं क्या, आगे किस तरह की गेमें हो रही हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, जब से जो बाइडेन ने यह कहा है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो 2015 में साइन हुई थी उसके ऊपर वापस जाएगा, लेकिन इजराइल को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। इजराइल ने अपने साथ दो मुल्क मिला लिए हैं और तीसरे की सपोर्ट हासिल कर ली है। दो मुल्क कौन कौन से हैं? एक बहरीन, दूसरा मुत्तहदा अरब अमारात, जिन्होंने आज अलग ऐलान इजराइल के अंदर जाकर ये बात कह दी है कि हम इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये कल को अगर इजराइल अटैक करता है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर तो इसमें गाहे बगाहे बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात की सपोर्ट और इनका प्लान भी, इनके मशवरे भी इजराइल की आर्मी के अंदर होंगे, जिसकी वजह से ये ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को बर्बाद करेंगे। ये तो थी मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन की। तो आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल को पीछे से पुश कर रहा है। भले ही उसने ये सारी की सारी चीजें खुफिया रखी हुई है, लेकिन इजराइल को सपोर्ट करने में सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स ईरान हासिल कर लेता है तो सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, इजराइल सबके लिए मसला खड़ा हो सकता है। इस वजह से सऊदी अरेबिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि आज इजराइल के आर्मी चीफ ने अलग ऐलान ये बात कह दी है कि जिस तरह ट्रंप इजराइल की बातें मानता था, जो बाइडेन उस तरह नहीं मान रहे। अगर जो बाइडेन ने हमारे खिलाफ, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया तो हम अपनी लॉबी को मुतहर्रक करके जो बाइडेन की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का तख्ता पलट कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मामलात इस कदर खराब हो चुके हैं कि जो बाइडेन इजराइल की लॉबी से काफी परेशान है। जो बाइडेन के काम करने, जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने में काफी मुश्किलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने 70,000 इजरायली मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर बसाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 150 के करीब आज रेस्टोरेंट मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर खोल दिए गए हैं, जिन्होंने इजरायली हराम खाने बनाकर इजरायलियों को खिलाना शुरू कर दिए हैं। न सिर्फ इजरायलियों को बल्कि दीगर लोग जो मुत्तहदा अरब अमारात के हैं उनको भी सर्व करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, अब देखना होगा क्या इजराइल, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और खुफिया तरीके से सऊदी अरेबिया की सपोर्ट जो बाइडेन को प्रेस कर सकती है ताकि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन न करे।